जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्याय में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और हष्ट पुष्ट होंगे। और मुझे ज्ञात है कि आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया और मैंने भी आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा ही मिस किया। और इतने दिनों से मेरी कोई नई वीडियो नहीं आ रही थी। उसका कारण ये था कि मैं किसी गुप्त अनुष्ठान में बहुत व्यस्त था। मेरी कुछ गुप्त क्रियाएं चल रही थी, कुछ साधनाएं चल रही थी। इसी कारण हेतु मैं कोई वीडियो नहीं बना सका। और व्हाट्सएप पे भी काफ़ी जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, वो निरंतर सभी लोग मैसेजेस कर रहे थे कि गुरुजी आप कहाँ हैं, आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही है, आपके मंत्रों का हम प्रतीक्षण कर रहे हैं। तो आज जा कर के मैं थोड़ा खाली हुआ हूँ और मेरी साधना जो है संपन्न हुई है। शीघ्र ही आप सभी लोगों के सामने मैं इस प्रकार के सिद्ध साधनाएं प्रदान करूँगा जिसमें प्रत्यक्षीकरण भी होता है और पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण होगा। किंतु वैसी साधनाओं को किस प्रकार से करनी है, उसका विधि विधान क्या होगा, उसमें नियम कैसे हैं, कौन कौन सी उसमें नियम है, कैसे नियमों का पालन करना है, इन सब के विषय में भी गुप्त तरीके से बताया जाएगा। मैं एक ग्रुप बनाऊंगा और आप सभी लोगों को उसमें ऐड करूंगा। जितने लोग हैं सब जुड़ित होंगे और चिंता का विषय नहीं है, निःशुल्क है। जो उस साधना के विषय में आप सभी लोगों को अवगत कराया जाएगा, बताया जाएगा कि साधना को कैसी करनी है। क्योंकि मैं स्वयं जो है ये देखूंगा कि किसमें कितनी पात्रता है, कौन वास्तविक तरीके से साधनाएं करना चाहता है, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। जिस व्यक्ति में पात्रता होगी, लग्न होगी, पूर्ण समर्पण होगा, उसे वो साधना प्रदान की जाएगी और पूर्ण सफलता भी उसे अवश्य मिलेगी। ये मेरा वचन है। तो आज क्या है कि आज आप लोगों के समक्ष मैं जिस विषय में बताने वाला हूँ, ये भी एक स्वयं सिद्ध छत्तीसगढ़ी मंत्र है। और आप लोगों के समक्ष आज इस मंत्र को लेकर के मैं प्रस्तुत तो हुआ हूँ। मैं बता देता हूँ ये मंत्र किस कार्य में आता है। अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, कोई व्यक्ति क्षतिग्रस्त हो जाता है और अगर चोट लगने के पश्चात जो उसे पीड़ा महसूस होती है, तो अगर चोट लगने के पश्चात किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक पीड़ा हो तो आप इस पीड़ा को इस मंत्र के माध्यम से सही कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सी परिस्थितियों में ऐसा भी होता है, बहुत सी अवस्थाओं में ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि शरीर में मोच आ जाते हैं। जैसे पैरों में मोच आ जाना या हाथों में या कलाइयों में मोच आ जाना। तो शरीर के किसी भी अंग में अगर मोच भी आ गई होगी तो मोच आने के पश्चात जो पीड़ा होती है या चोट लगने के पश्चात जो पीड़ा होती है, तो मोच और चोट इन दोनों के पश्चात जो भी शारीरिक पीड़ाएं होती हैं, जो दर्द होते हैं, उन पीड़ाओं को पूर्ण रूप से इस मंत्र के माध्यम से सही किया जा सकता है। क्योंकि स्वयं सिद्ध छत्तीसगढ़ी मंत्र है और स्वयं में सिद्ध है। इसका पूर्ण प्रभाव देखने को आप सभी लोगों को मिलेगा। जैसा मैं बताऊंगा उस प्रकार से आपको इसका प्रयोग करना है। इसकी प्रयोग विधि क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। आपको करना कुछ नहीं होता है, बस एक छोटे से पात्र में, एक छोटे से कटोरे में सरसों का तेल, आपको सरसों का तेल लेना है और उस सरसों के तेल को धीमी आंच पे हल्की गर्म कर लेनी है। सुमसुम जिसे कहते हैं, सुमसुम कर लेनी है। सुमसुम के पश्चात जो मैं मंत्र अभी बता रहा हूँ, ठीक है, इस मंत्र को उस तेल पे 7 बार अभिमंत्रित करना है। अर्थात प्रत्येक मंत्र के अंत में एक फूंक लगानी है, ठीक है। इस प्रकार से 7 बार आप उस तेल को अभिमंत्रित करेंगे। अभिमंत्रित करने के पश्चात जिस भी व्यक्ति को चोट लगी हो, जिस भी स्थान पे चोट लगी हो, शरीर के किसी भी अंग में अगर चोट लगी है या मोच आ गई है, तो आप उस तेल को अभिमंत्रित करने के पश्चात अपने हाथों में तेल लेकर के उस स्थान पे उस तेल को लगाएंगे। और लगाने के पश्चात हल्के हाथों से मालिश करनी है, धीरे धीरे आपको मालिश करनी है। और जब आप मालिश करेंगे तो उस वक्त भी, उस क्षण भी मन ही मन आप इस मंत्र का स्मरण करते रहेंगे, इस मंत्र का जाप करते रहेंगे, ठीक है।
तो इस प्रकार से कम 2 से 4 मिनट तक आपको मालिश करनी है और मन ही मन इस मंत्र का जप करते रहना है। जैसे ही आपकी मालिश पूर्ण हो जाएगी 2 से 4 मिनट के पश्चात, तो आप ये पाएंगे कि जिस प्रकार की भी पीड़ा होगी, चाहे वो मोच की पीड़ा हो या चोट की पीड़ा हो, उसमें शीघ्रता से सामने वाले व्यक्ति को जो ग्रसित है उसे आराम प्राप्त हो जाएगा, उसकी पीड़ा पूर्ण रूप से सही हो जाएगी। अगर किसी को बहुत ज़्यादा मोच आ गई है या बहुत ज़्यादा चोट लगी है और पीड़ा बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, दवाइयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो एक बात सदैव स्मरण रखना, इस मंत्र का वैसी अवस्था में अवश्य प्रयोग करना और पेन किलर भूल के भी मत लेना, ठीक है। ऐसी दवाइयों का सेवन कभी ना करें, बहुत कम ही किया करें जो केमिकल प्रोसेस से बनाई जाती है, क्योंकि इसके दो तरफा प्रभाव देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो आपकी जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसमें आराम तो प्राप्त होता है, किंतु केमिकल प्रोसेस से बनी जो मेडिसिन होती है, जब आप उसका सेवन करते हैं तो उसका दूसरा जो नकारात्मक प्रभाव है वो क्या होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। शरीर के आंतरिक अंगों पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, उसकी क्षमताएं क्षीण होती हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि ऐसी अवस्थाओं में आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस मंत्र के प्रभाव से आपको पूर्ण रूप से राहत मिल जाएगी, आराम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये मंत्र जो है आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से है जो अभी आपके स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। मंत्र का उच्चारण आप एक श्वास में ही करेंगे, छोटा सा मंत्र है, आप प्रयास करेंगे कि एक श्वास में पूर्ण रूप से मंत्र का जाप आप कर लें। मंत्र जो है इस प्रकार से है कि कारी गाय के दूध के मोल, बाँस के पोंगरा ले निकलिस चोर, चिलके चाल के ललके लाल के, लचक के हाड़ जामे, सत के होबे महादेव तो रचक के मार जाबे, ठीक है। इस प्रकार का ये मंत्र है। इस मंत्र को पूर्ण रूप से आप कंठस्थ कर लेना, ठीक है, और इसका प्रयोग अवश्य करें। ऐसी जब भी अवस्था आती है कि किसी को चोट लग जाए या मोच आ जाए, तो ऐसी अवस्थाओं में आप इस मंत्र का प्रयोग करें, आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा लगी है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, तो आप दिन में इसी मंत्र का 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, एक सुबह के समय में और एक रात्रि के समय में सोने से पूर्व, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में किसी अन्य गुप्त सिद्ध मंत्रों के साथ और कुछ अन्य गुप्त सिद्ध प्रयोगों के साथ। तब तक के लिए जय मां जगदम्बे काली के।